संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने भारत के विभिन्न जगहों पर 2, 3 व 4 जून 2023 को 626वां परमेश्वर कबीर प्रकट दिवस अवसर पूरे विश्व को आमंत्रित करके भारत के 9 आश्रमों सतलोक आश्रम बैतूल मध्य प्रदेश, सतलोक आश्रम सोजत राजस्थान, सतलोक आश्रम खमानू पंजाब, सतलोक आश्रम धुरी पंजाब, सतलोक आश्रम मुंडका दिल्ली, सतलोक आश्रम भिवानी हरियाणा, सतलोक आश्रम रोहतक हरियाणा, सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र हरियाणा, सतलोक आश्रम शामली उत्तर प्रदेश, सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल देश विदेशों में परमेश्वर कबीर प्रकट दिवस मनाया गया, जिसमें बिलासपुर जिले से एवं छत्तीसगढ़ के सभी संभागों जिलों से लाखों की संख्या में संत रामपाल जी महाराज के शिष्य परमेश्वर कबीर प्रकट दिवस मनाने के लिए सतलोक आश्रम बैतूल में शामिल हुए। 17 मिनट में दहेज मुक्त विवाह हुआ संपन्न। 151 जोड़े बंधे परिणय बंधन में। सतलोक आश्रम में किया गया अंतरराज्यीय विवाह का आयोजन। आश्रम में 10,000 से भी ज्यादा सेवादार कड़ी धूप में दे रहे सेवा। मध्य प्रदेश जिला मुख्यालय के समीपस्थ ग्राम उड़दन स्थित सतलोक आश्रम में कबीर प्रकट उत्सव के उपलक्ष्य में चल रहे 3 दिवसीय भव्य महासमागम में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने आश्रम में चल रहे संत कबीर दास महाराज की अमृतवाणी अमर ग्रंथ साहिब के अखंड पाठ को श्रवण किया। समागम में आए श्रद्धालुओं के लिए संत रामपाल महाराज जी की ओर से खुले भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में शुद्ध देसी घी से बनी सब्जी पूरी, दाल चावल, बूंदी के लड्डू व हलवा प्रसादी का वितरण किया जा रहा है। साथ ही घर जाने वाले श्रद्धालुओं को भंडारे में व लड्डू प्रसादी पैक करके भी दी जा रही है। प्रशासन के आला अधिकारी एसपी, एसडीएम, एसडीओपी, तहसीलदार ने सभी ने आकर कार्यक्रम की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आश्रम संयोजक विष्णुदास ने बताया कि इसी प्रकार के महासमागम का आयोजन नेपाल में भी अनुयायियों ने किया है। भारत के 10 आश्रमों में हमारे सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में चल रहे हैं। आश्रम के सेवादारों ने बताया कि संत रामपाल महाराज जी ने समाज से नशाखोरी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, मांसाहार आदि कुरीतियों को जड़ से खत्म करने का जो बीड़ा उठाया है, इसके साथ ही तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों के तहत अनुयायियों ने 312 यूनिट रक्तदान किया और लगभग 2000 अनुयायियों द्वारा देहदान करने के लिए फॉर्म भरा गया। इस कार्यक्रम में सांसद दुर्गादास उइके, पूर्व सांसद विधायक हेमंत खंडेलवाल, बैतूल विधायक निलय डागा, नेहरू युवा केंद्र के डिप्टी डायरेक्टर शिवपाल यादव, फिल्म डायरेक्टर मोइन खान, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष अरुण कोठी, मुस्लिम संघ व्यापारी संघ के अध्यक्ष यूसुफ पटेल, पत्रकार नवनीत गर्ग, औषधि विक्रेता संघ के अध्यक्ष मनजीत सिंह साहानी, गुणवंत सिंह, बबलू चड्डा, इलेक्ट्रिक संघ के अध्यक्ष नानू आहूजा उपस्थित रहे। यह जानकारी छत्तीसगढ़ के राज्य संयोजक दुष्यंत दास जी, राज्य सह संयोजक पंकज दास, संभाग संयोजक जगत दास, सनत कुमार दास और बड़ी संख्या में सेवादार उपस्थित रहे। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने कबीर साहब को ही पूर्ण परमात्मा का अवतार बताकर इस पूरे विश्व में कबीर साहब के ज्ञान का डंका बजाया है। आज 626वां कबीर साहब का प्राकट्य दिवस है, जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में मनाया जा रहा है। इससे पहले कई कबीरपंथी आ गए, लेकिन उन्होंने पूर्ण परमात्मा कबीर साहब का भेद नहीं जान पाया और नहीं बता पाया। सारे शास्त्रों से प्रमाणित करने का सिर्फ एकमात्र ज्ञान अगर किसी के पास है तो वो संत रामपाल जी महाराज हैं, और उन्होंने ये साबित कर दिया कि कबीर साहब ही पूर्ण परमात्मा है, जो इस धरा पर साधारण जुलाहे की भूमिका निभाकर पूरे जनमानस को एकता का, ज्ञान का, भाईचारे का संदेश देकर सशरीर इस लोक से अपने निज धाम सतलोक को गए। और ये आज तक हमें कोई जानकारी नहीं थी, और इस जानकारी को सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संगों और ज्ञान के आधार पर हमें बताया। इसमें आप संत रामपाल जी महाराज जी के विश्व कल्याण मिशन में आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कैसे अपने आप को भिन्न करेंगे? जी, मैं बताना चाहूँगा कि 626वां जो प्राकट्य दिवस संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में 11 आश्रमों के में मनाया गया, यानी एक नेपाल में भी है हम गुरु जी का आश्रम संत रामपाल जी महाराज का। उसमें आप देखेंगे कि कई कबीरपंथी कबीर साहब के ज्ञान के विपरीत कार्य करते हैं, लेकिन 2, 3 और 4 जून को जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया, उसमें कल 3 जून को जो कार्यक्रम हुआ, उसमें सामाजिक उत्थान का भी कार्यक्रम संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में हुआ। 312 यूनिट रक्तदान किए गए, जो रक्त ज़रूरतमंदों को, सोल्जर्स को, किसी को भी लग सकता है, उनके लिए हमने बिल्कुल निःशुल्क में रक्तदान किया संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में। तथा 151 जोड़ों का
दहेज रहित विवाह संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में 11 आश्रम, सतलोक आश्रम बैतूल में तो हुआ ही, साथ ही अन्य 11 आश्रमों में अन्य जोड़ियों का भी दहेज रहित विवाह हुआ। साथ ही साथ संत रामपाल जी महाराज अपने ज्ञान में ये बताते हैं कि सभी को भोजन का अधिकार है, जो कबीर साहब के ज्ञान में है। जो आश्रम आए आकर अपने श्रम यानी कि अपने बोझ को मिटाए, वो कहाँ मिट सकता है, वो पूर्ण संत के शरण में आने पे ही मिट सकता है। और संत रामपाल जी महाराज यहाँ पे निःशुल्क भंडारे की भी व्यवस्था कर रहे हैं। 3 दिन तक पाठ का भी आयोजन किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से अनुशासन का पालन किया जाता है। कोई भी एक व्यक्ति आपको यहाँ पर कोई भी नशा करता हुआ नहीं मिलेगा, कोई भी अनाचरण करता हुआ नहीं मिलेगा। ये सब कुछ सफल हो पाया है तो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में हो पाया है। और वे कबीर साहब के ज्ञान को ही बताते हैं। कबीर साहब इसी तरह के एक समाज का निर्माण करना चाहते थे और वही संत रामपाल जी महाराज जी आज पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधने का प्रयास कर रहे हैं। 600 साल पहले कबीर साहब के इतिहास को देखा जाए तो हिंदू और मुस्लिमों को बहुत हद तक कबीर साहब ने एक कर दिया था। तो वो परिस्थिति में क्या कहना चाहेंगे कि कितने धर्म समाज के यहाँ लोग एक हो पा रहे हैं, उसमें क्या कहना चाहेंगे? गुरु जी का हमारी वाणी है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो जो कबीर साहब ने आज से 626 वर्ष पूर्व जो ज्ञान पूरे समाज में फैलाया था, आज हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधने का प्रयास कर रहे हैं। पूरे जन जन तक जाकर शोभा यात्रा का भी आयोजन करवाकर सभी को आमंत्रित किया गया है कि एक जगह मिलकर, एक जगह बैठकर, न किसी तरह का जात पात न किसी तरह का धर्म दिखाया गया, सभी लोग बैठकर भंडारे का उन्होंने आनंद भी लिया और यहाँ की व्यवस्थाएं भी देखी। न कोई न जात न कोई पात, यही तो काम होता है पूर्ण संत का कि जात पात मिटाकर एक स्वच्छ समाज का निर्माण करना। आज संत रामपाल जी महाराज उसी कार्य में लिप्त हैं। आज देख रहे हैं कि करोड़ों में उनके शिष्य जो है वो पहुँच चुके हैं और किस तरह का वो कार्य कर रहे हैं। उनके जो किए हुए सामाजिक कार्य है, जो आदेश है, उसी में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और ये संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ही हुआ है कि पूरे समाज को, पूरे विश्व को एक सूत्र में, जात पात के भेद को तोड़कर एक सूत्र में बांधने का प्रयास संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। लगभग कितनी संगत यहाँ आई होंगी? जब पूरे विश्व को आमंत्रण किया जाए तो संगत का कोई लिमिट नहीं होता और यहाँ पे अनगिनत संगत आई, लाखों की संख्या में। मैंने कहा ना कि हम अगर डायरी भी पे रजिस्टर पे भी नोट करते अटेंडेंस तो शायद मुश्किल होता। लाखों की संख्या मैं आपको क्या बताऊँ, 2, 3, 4 का ही भंडारा आपको दिख रहा होगा। उससे पूर्व ही यहाँ पे संगत आनी शुरू हो गई थी और लगभग 10 दिन पूर्व से ही उन लोगों के लिए निःशुल्क भंडारे का आयोजन करवाया जा रहा है। बताएं क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में, छत्तीसगढ़ से आप लोग पधारे हुए? आज कबीर साहब के जो 626वीं प्रकट दिवस का महासमागम संपन्न हुआ और इस समागम में 312 यूनिट रक्तदान, 151 जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह हुआ और हजारों लोगों ने इस कार्यक्रम को देखकर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया और नशा पान, मांस भक्षण, रिश्वतखोरी, चोरी जारी जैसे सामाजिक बुराइयों से दूर रहने का संकल्प लिया। यहाँ आए हुए लाखों श्रद्धालुओं परमात्मा का प्रसाद पाया और हमारे सदगुरुदेव जी सभी के लिए घर ले जाने के लिए 4 लड्डू प्रसाद के रूप में भेजे हैं। और यहाँ कल से एमपी में ये समागम किया जा रहा है, तो यहाँ के कितने अनुयायी यहाँ शामिल, एमपी में कितने लगभग शामिल हुए हैं? एमपी में लगभग 10 लाख अनुयायी हैं जो यहाँ पे शामिल हुए हैं और छत्तीसगढ़ से भी लगभग लाखों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु आए हुए थे, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ में 4 जगह पर शोभा यात्रा निकालकर आम मानस जन को जो है इस कार्यक्रम का जो है आमंत्रण किया था। सब परिचय बता देंगे आप? दुष्यंत दास, छत्तीसगढ़ राज्य।